तहसील प्रेस क्लब इस्लामगढ़ में हलफ बर्दारी की तकरीब और मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ ला रहे हैं। मेहमान ख़ुसूसी फ़ारूक ज़रगर तशरीफ़ ला चुके हैं और तकरीब की कार्रवाई शुरू होने से कबल का इस्तकबालिया मंज़र आपके सामने। शख्सियत जनाब मोहतरम मास्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब, मलक रफ़ीक साहब, आप हमारी बज़म की रौनक तशरीफ़ फरमा हुए। हमारे इलाके की बड़ी खूबसूरत इल्मी शख्सियत, नौजवान इल्मी शख्सियत जनाब सीनियर इस तकरीब का आगाज़ तिलावत अल्लाह ताला वाज़र व नाज़र जानकार अल्फन इकरार करता हूँ मैं कलम की हुर्मत का ख्याल रखते हुए अपना फ़र्ज़ मनसबी इंतहाई ईमानदारी और खुलूस नियत से अदा करूँगा और अपने ज़ाती मफादात पर अदारे के मफादात को तरजीह दूँगा। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा अदारे के वक़ार और रसूलों के मुनाफी हो। मैं तारीख़ ख़त्म नबूवत आज़ादी कश्मीर को जाकर करने के लिए अपना किरदार अदा करूँगा। खुदा मेरा हामी व नासिर हो। हमने यहाँ एक तहरीक की बुनियाद रखी। क्या जब हमने प्रेस क्लब का क्या मुमकिन बनाया तो सबसे पहले हमने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें रठवा रेलवे के मुर्दा घोड़े को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की और मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं वो यहाँ मुनक्कद किए और कोशिश की कि जहाँ तक मुमकिन हो हम अपने इस मकसद को अवाम उन्नास तक पहुँचाएं और मसला कश्मीर के हल में अपना किरदार अदा करें। मोहतरम चेयरमैन किया और इस वक्त मैं स्टेज पे आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ मेहमान ख़ुसूसी और उनके साथ दीगर मेहमान हैं, शुरका और अहदेदारान प्रेस क्लब तमाम की खिदमत में आदाब पेश करते हुए सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा कि मैं यहाँ हाज़िरी ही एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, मैं हर जगह कोशिश करता हूँ जहाँ पे हाज़िरी हो एक पुख्ता उम्री अलग से एक मजबूर करती है कि आप कौन से मामलात को मद्देनजर रखें, संजीदगी का कितना कंट्रोल और इजहार करें। तो यहाँ सहावत के हवाले से एक ही बात है कि और उसमें मेरे सामने जो खबर आए उसके सबूत मेरे पास हो तो वो लग जाती है। उसके खतरात क्या होते हैं उसके लिए मैं तैयार रहता हूँ। जैसा कि यहाँ तारुफ कराया हमारे एक मेहमान ने के साथ इन्होंने जो सीटें की हैं आपको सीनियर साथी होने के या सर्जरी साहब से अपने कि उन्हें कहेगा कि मलक साहब आपने कहा था, लेकिन ये वन साइडेड आप एजेंडा चला रहे नहीं चलेगा। इंशाल्लाह ताला आपके सामने सबके साथ मुसावियाना सलूक होगा। हमने कोई बड़ा तीर नहीं चलाया, लेकिन 7 बंदूकों मुश्तमिल एक अवामी एक्शन कमेटी बनाई जिसने वजीर आजम
पूरी डिवीजन में लोगों से मुलाकातें करके, जिसमें अंजुमन ताजरान, उसके असराफा अंजुमन जो मीरपुर की है, सियासी लीडरों के सिवा, ये क्लियर कट बात बता दूं, जो दिल रखने वाले लोग थे उनके पास आएंगे। और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको हमको अंधेरे में रखा गया है और हम जब तक बोलेंगे नहीं बात नहीं बनेगी। मैं दाद देता हूँ इस प्राइम मिनिस्टर को जिसने हमें उस वक्त ये कहा कि आप खामोश नहीं बैठना, शोर करो, मुझे भी जो बेशक बुरा भला कहो, लेकिन जब तक आप ऐसे काम नहीं करेंगे मैं आगे जाके ऊपर ईवानों में क्या कहूंगा जाके। और मैं उस बंदे को, इस वज़ीर आज़म को फराज तहसीन इस हवाले से पेश करता हूँ कि आज उस बंदे ने कोशिश करके आपके लिए ये काम कर दिखाया है। इसकी मंजूरी हुई है, उसकी भी काविश है। बाकी भी मैं ये कहूंगा कि जिसने काविश की है अल्लाह उसको इसका अजर दे। उम्मीद करता हूँ कि वो प्रेस क्लब के लिए दिन दुगनी और रात मुमताज साहब, निसार गिलानी साहब, ये बाकी इनके साथी हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये उजागर करते हैं। मुमताज साहब का तो सबका रिकॉर्ड भी हमें पता है कि माशाल्लाह बहुत ही मुदर्रब अपने पेशे से ईमानदारी के साथ ये काम करते हैं। आज इन्होंने जो बातें की हैं तो अदलती उठाया, ये काम तो बड़ा बहुत सख्त है, प्रेशर भी आते हैं, लेकिन ये मुझे पूरी उम्मीद है। जी नाजरीन, आज का हमारा इवेंट रहा इस्लाम तहसीली प्रेस क्लब इस्लामगढ़। तो तहसील प्रेस क्लब में जो दो बड़ी अहम शख्सियात आई, एक तो इनके ताहयात चेयरमैन, उनका तस्करा आया, वो बहुत एजड हैं, बहुत मैच्योर हैं, और इनके सदर प्रेस क्लब मुमताज़ अवान साहब, वो भी बड़ी पुख्ता उम्र के हैं। हम चाह रहे हैं कि उनको अलग से समाअत करें, उनका अलग से इंटरव्यू करें। और अब्दुल हमीद साहब जो इस वक्त इस प्रेस क्लब के बानी हैं, उनका एक बड़ा रोल है। बहुत सी शख्सियात हैं, शहर जहाँ जो मेहमान खुसूसी आए वो ज़िला काउंसलर भी हैं चौधरी फारूक साहब। तो ये बातें मेरे रिपोर्ट का हिस्सा इसलिए बन रही हैं कि कुछ गेन करते हैं हम और कुछ देते हैं। तो सहाफ़त का जो असल ज़िम्मेदारी का रोल है वो यहाँ पे तस्करा भी आया और नज़र भी आया, उसकी झलक। और यूँ लग रहा है कि एक जो ज़रूरत है माशरे की, जो हुकूमती और इस जम्मू कश्मीर के लोगों की, उसको ये पूरा कर रहे हैं। एक बात तस्करा है कि रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड, साफ़ी रजिस्टर्ड होता है वो फ्रीलांस होता है, अगर वो सहाफ़त प्रोफेशनल करता है। तो हम चूँकि अभी तकरीब जारी है और सेंट्रल एक पॉइंट था, अजान का वक्त हुआ, इस दौरान मैंने कोशिश की कि आपको ओवरव्यू दें। तो मैं आपको ये तस्करा करते हुए कैमरा दोबारा अपने हाथ में लेता हूं और आपको इस्लामगढ़ का इस प्रेस क्लब की दफ्तर की छत से ओवरव्यू देते हैं और फिर आपके लिए चलते हैं तकरीब में। जी आइए आपको ओवरव्यू दें। जी नाजरीन, ये रहा जी इस्लामगढ़ का हवाई जायज़ा ओवरव्यू। और अब हम आपको बैक साइड पे पहाड़ियाँ हैं, बड़ी दूर नज़र आ रही हैं आपको। और अब इस्लामगढ़ के इस मंज़र के बाद आगे हम फिर, क्योंकि अब धूप है, थोड़ा सा धूप का असर होगा सूरज की रोशनी का, आपको फिर आइए फिर लिए चलते हैं हम तकरीब में। चलिए आइए। कहना पड़ती है कि हमारी सियासी जमातों ने, हमारे लीडरों ने हल्का इंतखाब के लोगों के साथ नाइंसाफी की, जुल्म किया, ज्यादती की, कि जिस तरह से हल्का इंतखाब के लोगों ने एक दफा नहीं 2 दफा कुर्बानियां दी। आज शर्म आ रही है, हम अपना हक लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन ये सिला हमें उस वक्त मिलना चाहिए था जिस वक्त हमारे लोगों ने जिस शान और शौकत के साथ जिस तरह कुर्बानी दी थी, हमने उसका सर वक्त से बुलंद किया कश्मीरियों का कि आज अवाम अल्लाह के बाद अगर ताकत है, कोई सुपर ताकत है तो अल्लाह की अवाम है, अल्लाह की मखलूक है। ये खल्क़े खुदा आज अपना हक लेने के लिए निकल चुकी है। इंशाअल्लाह ताला आपके कोई हकूक पर डाका नहीं डालेगा। मैं गारंटी करता हूँ, आप इन लीडरों से तवक्को न रखें। आप अपना हक लेना
जान चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह मुतहद होकर इत्तेफाक रखकर इताअत रखकर आगे बढ़े और इंशाअल्लाह ताला ये हक आपको देंगे, लेके रहेंगे हम। दूसरी बात, तकरीबन 30 साल पहले 40 साल पहले